नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। एटम बम का नया ठिकाना, सही सुना आपने। देश के नंबर 1 न्यूज चैनल के नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा में आज हम न्यूक्लियर बम की नई लोकेशन बताने वाले हैं। ये ऐसी लोकेशन है जो यूक्रेन के बेहद करीब है। ये जगह पुतिन के निशाने पर है। वहां जो एटम बम लगने वाला है उस पर मेड इन यूएसए की मुहर लगी है। कौन है वो देश जहां पुतिन की ललकार के बाद हाहाकार मचा हुआ है? यहां इतना खौफ है कि अमेरिका परमाणु बम की डिमांड कर दी चुकी है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। बम, गोला, बारूद, मिसाइल, मौत, मातम, बर्बादी, तबाही, जीत, हार। 7 महीने से चल रहे यूक्रेन युद्ध का हासिल क्या है? परमाणु हमले का खौफ। क्या ये अनहोनी यूक्रेन में होने वाली है? क्या रूस न्यूक्लियर बम फोड़ने वाला दूसरा देश बनने वाला है? क्या यूक्रेन में पुतिन के परमाणु प्रहार से हाहाकार मचने वाला है? सवाल है, यूक्रेन का कौन सा शहर दूसरा हिरोशिमा बनने वाला है? क्या यूक्रेन का पड़ोसी देश पोलैंड दूसरा नागासाकी बनने वाला है? इन सवालों का मुकम्मल जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन यूक्रेन जंग में परमाणु धमाके के आशंका के काले बादल मंडरा रहे हैं। ये हम क्यों कह रहे हैं? इसका आधार क्या है? और ये सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? इसे समझने के लिए सबसे पहले आप विदेशी मीडिया की चंद हेडलाइन देख लीजिए। ये गार्डियन की हेडलाइन है। पुतिन की धमकियों की बढ़ती आशंकाओं के बीच पोलैंड ने अपने देश में अमेरिका के परमाणु हथियार लगाने का सुझाव दिया। ब्रिटेन के इंडिपेंडेंट की हेडलाइन है, पोलैंड का कहना है कि वो अमेरिका के परमाणु हथियारों की मेजबानी के लिए बातचीत कर रहा है। पोलैंड के राष्ट्रपति एंड्रेस डूडा ने बयान दिया है कि हमने अमेरिका के नेताओं के साथ इस बारे में बात की है। क्या अमेरिका इस तरह की संभावना पर विचार कर रहा है? मुद्दा खुला है। पोलैंड ने आशंका जताई है कि पुतिन यूक्रेन की सेना का सफाया करने के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पोलैंड पर पुतिन कितना खफा है, ये किसी से छिपा नहीं है। अगर परमाणु जंग छिड़ गई तो रूस की न्यूक्लियर मिसाइलों के पोलैंड की राजधानी वार्सा तक पहुंचने में सिर्फ 3 मिनट का वक्त लगेगा। दुनिया में जिस परमाणु युद्ध की बातें हो रही हैं, पोलैंड जिस न्यूक्लियर वॉर का अंदेशा जता रहा है, वो सिर्फ ख्याली बातें नहीं, ये बहुत ही पुख्ता वार्निंग है। खुद व्लादिमीर पुतिन की चेतावनी है कि हम झांसा नहीं देती। और ये बात हर कोई जानता है कि पुतिन जो ठान लेते हैं उसे करके ही दम लेते हैं। ज़पोरिज़िया के रूस में विलय के बाद पुतिन को बैठे बिठाए एक ऐसा न्यूक्लियर हथियार मिल गया है जिसके बूते रूस यूक्रेन में ना बम चलेंगे, ना मिसाइल बरसेंगी, ना ही टैंक गरजेगा, ना फाइटर जेट बारूद बरसाएंगे। फिर भी आधे यूक्रेन में हाहाकार मच जाएगा। बिना
एटम बम फटे ही यूक्रेन के पड़ोसी देशों में रेडिएशन फैल जाएगा। यूक्रेन के हाइड्रोमेटीरियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में ज़ैपोरिज़िया को लेकर बहुत बड़े परमाणु खतरे की स्टडी हुई है। रिसर्च का डेटा बहुत बड़ी वार्निंग देता है। संस्थान के डेटा के मुताबिक अगर ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट से रेडिएशन फैलता है तो सबसे खराब हालात सेंट्रल यूक्रेन के होंगे। वहां विस्फोट से तत्काल कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। इसके बावजूद आसपास के सैकड़ों किलोमीटर के इलाके में रेडिएशन फैल जाएगा। विस्फोट के बाद प्लांट से रेडिएशन के बादल निकलने लगेंगे, लेकिन इंसान की आंखों से देखना संभव नहीं होगा। लेकिन प्लांट से निकले रेडिएशन वाले कण यूक्रेन की सीमा से बाहर निकलकर यूरोप में फैल जाएंगे। इसमें एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और मोल्दोवा जैसे देश शामिल होंगे जहां रेडिएशन का खतरा बढ़ जाएगा। पोलैंड इस वजह से भी चिंतित है। यही वजह है कि वो अमेरिका से अपने देश में परमाणु हथियार लगाने की मांग कर रहा है। हालांकि पोलैंड और उसके कई पड़ोसी देश नेटो के सदस्य हैं। ऐसे में अगर यहाँ रेडिएशन फैला तो वो युद्ध रूस वर्सेस नेटो में भी बदल सकता है, जो यूक्रेन युद्ध के कई गुना ज्यादा खतरनाक होगा। और युद्ध अगर परमाणु युद्ध में बदल गया तो यूरोप में मौजूद अमेरिका के सभी न्यूक्लियर बेस पर एटमी सायरन बज जाएगा। अमेरिका ने बेल्जियम, जर्मनी, नीदरलैंड्स, इटली और तुर्की में 150 परमाणु बम तैनात कर रखे हैं। इटली के एवियानो और घेड़ी हवाई अड्डों पर सबसे ज्यादा 70 परमाणु बम है। बेल्जियम में क्लेन ब्रोगेल एयर बेस पर 20 परमाणु बम तैनात है। जर्मनी में बुचेल एयर बेस पर भी अमेरिका ने अपने 20 परमाणु बम रखे हुए हैं। नीदरलैंड में वोल्केल एयर बेस पर 20 परमाणु बम और तुर्की के एयरस्लिक हवाई अड्डे पर 50 बम रखे हुए हैं। ये अमेरिका के ऐसे ब्रह्मास्त्र हैं जैसे बाइडन अपनी न्यूक्लियर ब्रीफकेस का इस्तेमाल कर किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब तो पोलैंड भी चाहता है कि उसके देश में अमेरिका अपना नया परमाणु अड्डा बनाए। पोलैंड पश्चिमी देशों और यूक्रेन के बीच काफी अहम कड़ी है। पोलैंड की सीमा यूक्रेन से लगी है। ऐसे में पश्चिमी देशों से यूक्रेन को मिलने वाली मिलिट्री मदद का रास्ता पोलैंड से ही होकर जाता है। यूक्रेन से पोलैंड की 535 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। पोलैंड के जरिए नेटो के हथियार धड़ल्ले से यूक्रेन पहुंच रहे हैं। हथियार चाहे अमेरिका से यूक्रेन आने हो या फिर ब्रिटेन से यूक्रेन को हथियारों की डिलीवरी मिलने वाली हो, हथियार पहले अमेरिका से पोलैंड पहुंचता है, वैसे ही ब्रिटेन से भी पोलैंड पहुंचता है और फिर पोलैंड से सड़क के रास्ते यूक्रेन। यही वजह है कि रूस की ओर से पोलैंड को लगातार हमले की धमकी मिल रही है और पोलैंड इसके लिए खुद को तैयार भी कर रहा है। पोलैंड अमेरिका को 96 अपाचे हेलीकॉप्टरों का ऑर्डर देने वाला है। पोलैंड को एक साथ 96 अपाचे हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी मिलने वाली है। इस डील के बाद पोलैंड अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा अपाचे हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन जाएगा। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पोलैंड का ये बहुत बड़ा फैसला माना जा रहा है। रूस की तरफ से ये लगातार कहा जाता रहा है कि ऐसे हथियार जो रूस के लिए खतरा बन जाएंगे, उसके लिए नेटो और बाकी देशों को बड़ी कीमत चुकानी होगी। यही वजह है कि पोलैंड ने पहले से ही अमेरिका को 250 M1 अब्राम टैंक का करार कर चुका है और अब 96 अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदने जा रहा है। इसी साल पोलैंड ने दक्षिण कोरिया को 48 हल्के लड़ाकू जेट FA-50 और 180 K2 टैंक की डिलीवरी का ऑर्डर दे चुका है। पुतिन की सेना अगर पोलैंड की सीमा में दाखिल होने की कोशिश करेगी तो उनका मुकाबला अब तक के सबसे घातक हथियारों से होगा। लेकिन पोलैंड पर हमले का मतलब होगा नेटो पर हमला। ऐसे में अगर रूस पोलैंड से युद्ध छेड़ेगा तो उसके विश्व युद्ध में बदलने में देर नहीं लगेगी। तब रूस के खिलाफ पूरे नेटो देशों की सेना एक साथ हमले करेगी और फिर ये दुनिया के लिए तबाही का दिन होगा। दुनिया को वो दिन कभी ना देखना पड़े। पुतिन पोलैंड पर अटैक का फैसला देने से पहले 100 बार सोचें। इसलिए पोलैंड अपने जखीरे को नए नए हथियारों से भर रहा है और अब अमेरिका से अपनी जमीन पर परमाणु हथियार लगाने की भी मांग की है।
पुतिन का हमला कहां होगा ये वो ही जानते हैं। जेलेंस्की के बंकर को उड़ाने के लिए भी रूस ने पूरी तैयारी कर ली है। पहली बार कीव पर उस ड्रोन से हमला किया गया जो अभी तक खार्किव और खेरसोन में ही यूक्रेन के फौजी अड्डों पर आग बरसा रहे थे। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि अपने बंकर में जेलेंस्की अब कितने सुरक्षित हैं। कीव में बहुत सीक्रेट बंकर है। उस सीक्रेट बंकर में जेलेंस्की है और अब जेलेंस्की पर बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा है। पुतिन ने अब यूक्रेन की कैपिटल कीव को ऐसे हथियार से टारगेट करना शुरू कर दिया है कि जो सामने होगा वो खल्लास होगा। रूस ने कीव पर उन आत्मघाती ड्रोन से हमला करना शुरू कर दिया है जो उसने ईरान से लिए हैं और ये ड्रोन अपना निशाना चूक जाएं, ये हो नहीं सकता। और अब इन ईरानी ड्रोन्स ने जेलेंस्की को अपने टारगेट पर ले लिया है। बस सवाल है कि जेलेंस्की के बंकर पर ड्रोन वाला हमला कब होगा। तो जब आएंगे तब हमला होगा और जरूर होगा। जेलेंस्की के बंकर पर ईरान का ड्रोन पूरी तरह से टूट पड़े। सवाल है जेलेंस्की ईरान के सबसे घातक ड्रोन पर आए, क्या वो डर जाएंगे या वो पुतिन को कड़ी टक्कर देंगे। ईरान के ड्रोन से पुतिन ने जो हमले शुरू किए हैं उसमें उन्हें कामयाबी मिली है। जेलेंस्की के कई हथियार खत्म हो गए हैं और पुतिन अब यही ट्रेलर जेलेंस्की के बंकर पर दिखाना चाहते हैं। Також я хочу відзначити воїнів наших повітряних сил, яким сьогодні вдалося збити 6 безпілотників іранського виробництва, які окупанти намагались використовувати проти наших міст. 3 безпілотники були збиті зенітниками 302-го зенітного ракетного Харківського полку, а ще 3 збили наші льотчики-винищувачі з 204-ї Севастопольської бригади тактичної. पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है कि जेलेंस्की को मारने के लिए ईरान का ड्रोन निकल चुका है। अब बस पुतिन के ऑर्डर का इंतजार है। हर जगह ये रिपोर्ट छपी है कि पुतिन ने अब यूक्रेन की राजधानी कीव पर ड्रोन से हमले शुरू कर दिए हैं। वो ईरान से लिए गए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। कीव के सेंटर से 75 किलोमीटर दूर 6 आत्मघाती ड्रोन से हमला किया गया और खबर है कि इस हमले में शाहिद 136 ड्रोन ही इस्तेमाल किए गए हैं। ईरान ने जो शाहिद 136 ड्रोन रूस को सप्लाई किए हैं उनके धमाके देखिए। इन धमाकों से जेलेंस्की को डर नहीं लगेगा, यह कहना ज्यादती होगी। इन धमाकों की गूंज अमेरिका तक सुनाई दे रही है। इन धमाकों का खौफ जेलेंस्की के बंकर में सबसे ज्यादा है। यही वजह है कि सब पूछ रहे हैं क्या इन धमाकों का अगला टारगेट जेलेंस्की का बंकर है। इन धमाकों का जिक्र व्हाइट हाउस में हो रहा है, पेंटागन में हो रहा है। अमेरिका की मीडिया इन धमाकों को लेकर शोर मचाने लगा है। अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जर्नल ने छापा है कि रूस ने ईरान से जो आत्मघाती ड्रोन लिए हैं उसने यूक्रेन की सेना पर नया खतरा पैदा कर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि जेलेंस्की के जवाबी हमले को रूस के ड्रोन यानी ईरान से खरीदे गए ड्रोन से कड़ी टक्कर लेनी पड़ रही है। फोर्ब्स की वेबसाइट पर तो यूक्रेन युद्ध में ईरान के ड्रोन वाले खतरे पर लंबी चौड़ी रिपोर्ट छापी गई है। Вы уже проиграли, потому что даже сейчас, на 224-й день полномасштабной войны, вам приходится объяснять своему обществу, зачем все это нужно. Это война, лживая мобилизация и самоуничтожение всех перспектив вашего народа. Когда люди чувствуют свою правоту и находятся на своей собственной земле, они сами все знают. Им не нужны
навязчивые лекции по альтернативной истории и сеансы политинформации каждый день. ज़ेलेंस्की का आत्मविश्वास और खेरसौन के आसपास रूस की फौज का पीछे हटना, इन दो बातों से पुतिन के गुस्से में इतना उबाल आया है कि वो अब ड्रोन की शक्ल में फूट रहा है। और ज़ेलेंस्की की फौज के लिए ये फिक्र की बात है कि आसमान से कब कौन सी आफत उन पर टूट पड़ेगी। ये ईरान का शाहिद 136 ड्रोन है और अब रूस ने इसको यूक्रेन के सबसे बड़े टारगेट पर हमले के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। दरअसल ज़ेलेंस्की को अचानक मिली कामयाबी के पीछे अमेरिका से मिले हाइमर्स सिस्टम का बड़ा रोल रहा है। ज़ेलेंस्की अब अपनी मर्जी से जब चाहें किसी भी इलाके में रूस के ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। इससे रूस का डिफेंस कमजोर हुआ है। ऐसे में पुतिन ज़ेलेंस्की के ऐसे हथियारों को ड्रोन से दबा कर रहे हैं जिससे रूस की फौज भी खतरे में है। रूस शाहिद 136 ड्रोन से यूक्रेन के हाइमर्स मल्टी रॉकेट लॉन्चर को टारगेट कर रहा है। रूस इन ड्रोन से यूक्रेन के बक एयर डिफेंस सिस्टम को घेर कर मार रहा है। रूस इन ड्रोन से यूक्रेन के हथियार गोदामों को निशाना बना रहा है। लेकिन अब इस ड्रोन के निशाने पर यूक्रेन की राजधानी कीव आ गई है। खार्कीव से पीछे हटे पुतिन ने अब सीधे ज़ेलेंस्की के बंकर पर हमले का मन बना लिया है। यही वजह है कि आप इन ड्रोन्स को इस वक्त ज़ेलेंस्की का सबसे बड़ा सिरदर्द कह सकते हैं, जिसका असर अमेरिका पर भी पड़ा है। क्योंकि ईरान के ड्रोन इस्तेमाल करके रूस उन हथियारों को टारगेट कर रहा है जो उसे अमेरिका और नाटो से मिले हैं। इनमें टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां हैं, यूक्रेन की बड़ी बड़ी तोप और बहुत ही खास और खतरनाक हाइमर्स जैसे मल्टी रॉकेट लॉन्चर हैं, जो ज़ेलेंस्की को बाइडेन बतौर तोहफा या कहें युद्ध में लड़ने के लिए ऐसे हथियार हैं जो काफी गिड़गिड़ाने के बाद मिले हैं। अमेरिका ने ज़ेलेंस्की को जब हाइमर्स सिस्टम दिए तो उसे काउंटर करने के लिए पुतिन को ख्याल आया कि क्यों ना ईरान के ड्रोन इस्तेमाल किए जाएं। यही वजह है कि उनकी टीम ने जून और जुलाई में ईरान के ऐसे ही ड्रोन्स का जायजा लेने के लिए तेहरान और आसपास के कई मिलिट्री अड्डों का दौरा किया था। उन्होंने शाहिद 136 जैसे कई ड्रोन की लाइव ड्रिल देखी। शाहिद 136 वाकई बहुत खतरनाक ड्रोन है जो अकेले हमला नहीं करता, बल्कि एक साथ कई ड्रोन्स लॉन्च किए जाते हैं। यह आत्मघाती ड्रोन है। इन्हें ईरान का कामिकाज़े ड्रोन कहा जाता है, जो यूक्रेन की पोजीशन पर अटैक कर रहे हैं। देखा जाए तो ईरान अब सीधे तौर पर नहीं तो एक अलग मोर्चे पर अमेरिका को सबक सिखाना चाहता है और इसीलिए उसने अपनी ड्रोन वाली ताकत रूस को दी है। जब ड्रोन से अटैक होता है तो आसमान से तबाही बरसती है। यह इसका ओरिजिनल वीडियो है। ड्रोन जब ऐसे गिरता है तो बचने का कोई तरीका नहीं रहता। ये स्वार्म अटैक है, यानी एक साथ मधुमक्खियों की तरह हमला करते हैं। ये जहां टारगेट करते हैं वहीं हमला करते हैं। ऐसे ही हथियारों की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बन चुका है यूक्रेन। ईरान की ऐसे युद्ध में एक नई एंट्री है और उसके ड्रोन्स ने ईरान की ड्रोन पावर को पूरी दुनिया में पहचान दिला दी है। ईरान के ड्रोन मिलने से पुतिन को जबरदस्त फायदा हुआ है, जबकि ज़ेलेंस्की को अब बड़े नुकसान का खतरा समझ में आ गया है, क्योंकि अब वो संभावित टारगेट है। अमेरिका से मिले जो हाइमर्स रॉकेट सिस्टम अभी तक पुतिन के युद्ध पर ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो शाहिद 136 का सबसे बड़ा शिकार माने जा रहे हैं। पुतिन बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि डॉनबास में उनकी फौज पीछे हटे। यही वजह है कि पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के बीच ड्रोन पावर को लेकर बड़ा सीक्रेट समझौता हुआ और फिर ईरान के ड्रोन रूस पहुंचने लगे। अभी यूक्रेन को मिले हाइमर्स मल्टी रॉकेट सिस्टम 70 किलोमीटर से ज्यादा रेंज तक रूस के ठिकानों को निशाना बना रहा है। इस सिस्टम को ट्रैक करके फौरन खत्म करना आसान नहीं है। यही वजह है कि रूस अब ईरान से बड़ी तादाद में ड्रोन लेकर यूक्रेन के आसमान में एक ऐसा नेटवर्क कायम करना चाहता है जो हाइमर्स या यूक्रेन के किसी भी हथियार की सटीक पोजीशन रूस की कमांड पोस्ट तक पहुंचा दे और फिर रूस यूक्रेन के उस लोकेशन पर फौरन कार्रवाई करे। ऐसे में ईरान के ड्रोन का कीव तक पहुंचना बहुत फिक्र की बात है, क्योंकि पुतिन का एक हमला इस युद्ध को या तो खत्म कर देगा या तो विश्व युद्ध का खतरा पैदा हो जाएगा।
रूस ने यूक्रेन के जिन इलाकों को कब्जे में लिया था, अब वहां के टॉर्चर रूम का सच पूरी दुनिया के सामने आ गया है। लगता है कि ज़ेलेंस्की भी अब पुतिन की राह पर चल रहे हैं। जिन इलाकों पर यूक्रेन दोबारा कब्जा कर रहा है, वहां अब रूस के सैनिकों के साथ टॉर्चर की तस्वीरें सामने आ रही हैं। यूक्रेन की आर्मी सरेंडर कर रहे रूस के सैनिकों के साथ जो सलूक कर रही है, उसकी बहुत डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये वीडियो वायरल हो रहे हैं। यूक्रेन जंग में रूस के राष्ट्रपति पुतिन जितनी ही मुट्ठी कसते जा रहे हैं, युद्ध का नतीजा बंद मुट्ठी से बालू की मानिंद सरकता जा रहा है। यकीन नहीं होता तो ये बिल्कुल ताजा वीडियो देखिए। बालाकलिया का ये दृश्य किसी भी रूस के सैनिक के मनोबल को तोड़ने वाला है। सीक्वेंस में इस वीडियो को आप देखेंगे तो पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। रूस यूक्रेन की जंग में इस वक्त कहां खड़ा है। रूस के पकड़े गए सैनिकों के साथ यूक्रेन की आर्मी कैसा सलूक कर रही है। बीच सड़क रूस के सैनिकों को लेटा दिया गया है। इनके हाथ रस्सी से बांध दिए गए हैं और यूक्रेन के सैनिक इन्हें भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं। ये तस्वीर मॉस्को को झकझोर देने वाली है। और यही क्यों, दूसरा वीडियो देखिए। ये खेरसॉन का वीडियो है। सफेद झंडे लगाए रूस का BMP-2 फाइटिंग व्हीकल आगे बढ़ रहा है। सैनिक टैंक को घेर लेते हैं। कहीं कोई फायरिंग नहीं, बिल्कुल सन्नाटा। एक एक कर 2 सैनिक टैंक से बाहर निकलते हैं और सरेंडर कर देते हैं। इतना ही नहीं, आगे देखिए, टैंक के अगले हिस्से से एक और सैनिक सामने आता है और इसका भी वही हश्र होता है जो पहले 2 सैनिकों के साथ हुआ। बालाकलिया यूक्रेन के पूरब में रेलवे हब है और खेरसॉन यूक्रेन के दक्षिण में है। बालाकलिया के बारे में कहा जा रहा है कि रूस के कब्जे में आने के बाद इस जगह को यूक्रेन के सिपाहियों का यातना गृह बना दिया गया था। कहा जा रहा है कि यूक्रेन के सैनिकों को इलेक्ट्रिक शॉक तक दिए जाते थे। यूक्रेन के दोबारा कब्जे के बाद माना जा रहा है कि सैनिक इसी यातना का बदला ले रहे हैं। यूक्रेन की आर्मी उन लोगों से भी बदला ले रही है जो रूस के कब्जे के दौरान जिन पर देश से गद्दारी कर रूस का साथ देने का आरोप है। ये नतालिया रोमानीचेंको की तस्वीर है। पूर्व एक्ट्रेस नतालिया अपने 2 साल के बेटे को रूस का यूनिफॉर्म पहनाने लगी थी। दूसरी तस्वीर इवान सुस्को की है। इवान पहले शादियों में टोस्ट मास्टर का काम करते थे, लेकिन रूस का साथ देने की वजह से इन्हें ज़पोरिज़िया रीजन का मेयर बना दिया गया था। तीसरी तस्वीर देखिए, ये ओलेग कैडालिया रूस जंग से पहले जॉबलेस थे, लेकिन इन्हें रूस का साथ देने की वजह से अपने क्षेत्र का पुलिस चीफ बना दिया गया। चौथी तस्वीर व्लादिमीर साल्दो की है। ये पहले खेरसॉन के मेयर थे, लेकिन आगे इन्होंने अपने मुल्क को छोड़ रूस का साथ देना शुरू कर दिया। असल में पुतिन की ये मंशा रही है कि यूक्रेन को यूक्रेन के लोगों से ही लड़वा दिया जाए। पुतिन के गुप्तचर इस मिशन पर लगे हुए हैं, लेकिन अब रूस के प्रति सहानुभूति रखने वाले यूक्रेन के लोग अंजाम देख सहम गए हैं।